आज हम क्लास 10 का पहला लेसन पढ़ेंगे और पीछे हो जाइए। हो गया स्टार्ट वीडियो। तो पहला लेसन है हमारा द पेस फॉर लिविंग। पेस मतलब होता है रफ्तार, लिविंग मतलब होता है जीना, मतलब जीने की रफ्तार। इंसान को कैसे जीना चाहिए, सबका तरीका अलग अलग होता है। इसके लिए तो आर्ची हचिसन जो है वो ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, यानी ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के। पढ़ते हैं इसके बारे में। आर्ची हचिसन, अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society। एक ऐसे लेखक हैं जो समाज के बारे में लिखना पसंद करते हैं, जो देखते हैं कि आज हमारी दुनिया में क्या हो रहा है। With all its contradictions and paradoxes, in the Pace for Living, आर्ची हचिसन captures the agony of modern man। ध्यान देने वाली बात यह है, इस लेसन में वो मॉडर्न मैन यानी कि आधुनिक मानव के बारे में बताना चाहते हैं कि आज की दुनिया में लोग कैसे जीते हैं। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। वो बताना चाहते हैं कि बिना मतलब की इस तेज चलने वाली दुनिया में जो लोग धीरे धीरे चलते हैं, उनकी जिंदगी कैसे प्रभावित होती है। मतलब आज के युग में दोनों तरीके के लोग हैं, कुछ लोग धीरे धीरे सोचते हैं और कुछ लोग तेजी से सोचते हैं। अब हमारी कहानी शुरू होती है। लेखक कहता है, आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट सो लॉन्ग इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। वो एक नाटक देखने जाते हैं और उस नाटक में वो जो एक कलाकार है, जो नाटक उन्होंने डबलिन नामक शहर में देखा है, वहाँ पर एक कलाकार है और वो जो मेन कलाकार है, जो मुख्य पात्र है, वो एक मर्चेंट है, यानी कि एक व्यापारी है। He was a man of many anxieties, his heart was dicky, his nephew was cheating him। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मन बहुत दुखी है क्योंकि उसका जो भतीजा है उसको धोखा दे रहा है। His wife had the fantastic notion of spending ₹10 on holiday। उसकी पत्नी को शौक है या फिर वो हर हॉलिडे को शनिवार को या रविवार को छुट्टियों में $10 खर्चा करती है, और उस $10 को खर्चा करने का तरीका उसका बड़ा ही अजीब है। Altogether, the pace for living was getting too much for him, and in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart। उसका मन अंदर से दुखी है क्योंकि जितना तेजी से ये दुनिया आगे बढ़ रही है, वो उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है। They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour, now that is too fast। कहता है कि लोग कहते हैं कि हवाई जहाज 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हवाई जहाज के रफ्तार की बात है, लेकिन इंसान इतना तेजी से अपना जीवन नहीं चला सकता है। For me, that was the most enchanting line in the play। The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation। कहता है कि ये बात तो नाटक की है। उस नाटक में जो पात्र कह रहा है कि कोई हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो ये हवाई जहाज की प्रॉब्लम है, उसकी रफ्तार है, उतना तेजी से कोई इंसान या उसकी जिंदगी नहीं चल सकती है। And besides being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get a subtle truths by the most unlikely approaches। You saw what the old man felt। कहता है कि ये तो हवाई जहाज की समस्या है, ये हवाई जहाज की रफ्तार है। इतनी जिंदगी में अगर हम समस्याओं को अगर झेलना चाहें, देखना चाहें, तो हमारी जिंदगी इतनी तेज कभी भी नहीं चल सकती है। Not that I have any dislike of rapid eye movement myself। कहता है मुझे रफ्तार से कोई समस्या नहीं है, मुझे रफ्तार से, स्पीड से, पेस से कोई समस्या नहीं है। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car। कहता है कि मुझे उस गाड़ी में बैठना पसंद है जिस गाड़ी की रफ्तार 90 मील प्रति घंटा यानी कि 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और मुझे उसको गाड़ी को चलाने में या उसकी बगल वाली सीट पर बैठने में कोई समस्या नहीं है। I adore the machines that haul you about at Battersea to dine in London and lunch in New York। कहता है कि मुझे ऐसी गाड़ी में बैठने का शौक है जो सुबह में
लंदन में और शाम तक न्यूयॉर्क पहुंच जाती है, परंतु ये गाड़ी की रफ्तार है, ये मेरी जिंदगी की रफ्तार नहीं है। I admit it excludes all the real pleasures of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or in Spain. But it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had no doubt. कहते हैं कि ये हमारी समस्या है, ये हमारा जीवन है, ये हमारा जीवन है, ये हमारी समस्या है कि हम कितना तेजी से अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं या कितना स्लो करना चाहते हैं। हमें किसी हवाई जहाज से, किसी कार से कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस फॉर द मशीन्स, हमें मशीन की रफ्तार की बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेखक कहता है कि मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, ना कि मैं ये सोचूं कि हवाई जहाज कितना तेजी से चलता है, कोई कार कितनी तेजी से चलती है, मुझे उसकी रफ्तार से कोई मतलब नहीं है। आई स्पीक विथ प्रीजडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। लेखक कहता है कि मैं सोच समझ कर बोलता हूँ क्योंकि मैं स्लो थिंकर हूँ, मैं धीरे धीरे सोचने वाला व्यक्ति हूँ। दोज हु आर कॉस्ड विथ आई स्पिरिट Calibrate people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें आई स्पिरिट होता है, यानी कि केवल मैं की भावना होती है, मतलब लोग केवल अपने बारे में ही बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test because those tests are of the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं किसी परीक्षा में बैठूं जो मेरे ज्ञान की परीक्षा हो, जो मेरी टेस्ट की परीक्षा हो, जो मेरी दिमाग को जांच करे, तो मेरा सबसे कम नंबर आएगा। लेखक कहता है कि मैं इतना ज़्यादा स्लो सोचता हूँ, धीरे धीरे सोचता हूँ कि अगर मुझे किसी कंपटीशन में बैठने का मौका मिले तो मुझे पता है कि मेरा नंबर बहुत ही कम आएगा। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. वो साथ ही साथ कहता है कि जो स्लो थिंकर होते हैं, जो धीरे धीरे सोचने वाले लोग होते हैं, जो आराम से काम करने वाले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस मॉडर्न युग में, यानी कि आधुनिक युग में, अपनी रोजी रोटी कमाने में पीछे रह जाते हैं। But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as it use of enjoyment. लेकिन मैं यहाँ पर रोजी रोटी कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जीवन जीने के तरीके की बात कर रहा हूँ। जिंदगी वास्तव में वही इंसान जी सकता है जिसकी रफ्तार अच्छी हो। अगर हम किसी कार में बैठकर जा रहे हैं और हमारी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो हम बाहर की चीज़ को उतनी अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं, परंतु अगर हमारी कार की स्पीड कम हो तो हम आसानी से सभी चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जिंदगी जीने की रफ्तार अगर स्लो होगी तो हम सभी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर हम तेज़ी से कोई काम करते हैं तो फिर हम बिल्कुल मशीन की तरह हो जाएंगे और इंसान मशीन नहीं है। As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog and after 2 or 3 minutes, I have to talk to my wife for enlightenment. कहता है कि जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ तो सिनेमा देखने के बाद मुझे वो जो सीन चलते रहते हैं सामने पर्दे पर मुझे समझ नहीं आते हैं, तो मैं अपनी पत्नी की तरफ देखता हूँ और तब मुझे पता चलता है कि वास्तव में वो सीन क्या चल रहा है। एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान। आई विस्पर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग? क्या यह वही लड़की है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था? तो मेरी पत्नी बताती है, नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। इस कहानी में, इस सिनेमा में, इस मूवी में 3 लड़कियां हैं। ए टॉल ब्लॉन्डी, ए शॉर्ट ब्लॉन्डी एंड ए मीडियम साइज ब्रनेट। एक लंबी वाली, एक छोटी वाली और एक मध्यम साइज की लड़की है जो कि तीनों की तीनों कुंवारी हैं। कॉल देम ABC। आप उनको ABC कह सकते हैं अगर आप उनका नाम नहीं याद रहता है। द हीरो इज दैट द मैन हु टेक्स ऑफ हैट्स ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स। हीरो वह लड़का है जो अंदर आने के बाद अपनी बड़ी सी हैट अपने सर से हटाता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल BCA। वो तीनों लड़कियों से प्यार करता है, सबसे पहले B से, फिर C से और उसके बाद A से। कहानी में 3 लड़कियां हैं, परंतु वो प्यार करता है पहले B से, फिर C से और A से। एंड सो इट प्रूव्स टू बी
There you have a mind which has trained itself to work in high gear thou. As a matter of fact, it can work in other gears just as well. लेखक कहता है कि जब मुझे कहानी के पात्र याद नहीं रहते हैं तो मैं जिंदगी जीने की रफ्तार को कैसे मेंटेन कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे सिनेमा देखते समय भी याद नहीं रहता है कि कहानी में कौन कौन से मुख्य पात्र हैं, क्योंकि सिनेमा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो 3 घंटे में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखा देता है। बट माई पॉइंट इज दैट द मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स in the cinema do think fast enough to good keep up comfortably with rapid changes of scene and action। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जो कि उस सीन को आसानी से समझ जाते हैं, जान जाते हैं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। They think much faster than the people they 30 years ago। आज के लोग पहले के लोगों से ज्यादा, यानी जो 30 साल पहले जो लोग थे, 30 साल की बात हो रही है यहाँ पर, जो 30 साल पहले लोग थे उनसे कहीं ज्यादा तेज सोचने वाले आज के लोग हैं। Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in the world to think at all। क्योंकि आज की दुनिया में जो तेजी से नहीं सीख सकते हैं, तेजी से नहीं सोच सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमाने में पीछे रह सकते हैं। तो लेखक साफ साफ कहना चाहता है कि वो एक स्लो थिंकर है, धीरे धीरे सोचने वाला व्यक्ति है, और उसको जिंदगी की रफ्तार बराबर बनाकर चलनी है। उससे किसी गाड़ी से, किसी एरोप्लेन से या किसी सिनेमा से कोई कंपटीशन नहीं है। वो जिंदगी जीना चाहता है आनंद के साथ, और जिंदगी आनंद के साथ तभी जी जा सकती है जब उसकी रफ्तार धीरे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।